बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्टर, मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। आजकल नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें काफ़ी गर्म हैं और ज़राए बताते हैं कि फ़ैसला हो गया है कि मियां साहब रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे या ज़्यादा से ज़्यादा ईद तक पाकिस्तान में होंगे। अब मियां साहब की वापसी का इन्हिसार तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो दो चीज़ों के ऊपर है। पहले जो उनके जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, और सेकेंडली उनके सेहत के मसाइल। अब जो सेहत के मसाइल वाली बात है, ये तो मियां साहब ने खुद फैसला करना है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनका इलाज मुकम्मल हो गया है तो वो पाकिस्तान आए। बाकी एक जो दूसरा फैसला है मुख्तलिफ़ अदालतों में जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनके ऊपर, वो उनकी लीगल टीम ने देखने हैं। अगर उनमें उन्हें ज़मानत मिल जाती है या कोई रिलीफ मिलता है तो वो जेल यात्रा से बच जाएंगे, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और पाकिस्तान आके वो अपने पार्टी के अमूर चला सकेंगे आसानी से। लीगल मामला जो भी है वो उनकी लीगल टीम देखेगी। अब दूसरा, अगर हम बात करें कि मियां साहब को वापस आना चाहिए तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ मुखालफिन के लिए मैदान बिल्कुल साफ़ है। अगर वो अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को चित करना चाहते हैं तो उन्हें वापस आना होगा। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब का मैदान संभाला हुआ है और वो मुख्तलिफ कन्वेंशन से, आजकल जैसे उन्होंने फैसलाबाद में भी कन्वेंशन से ख़ताब किया, तो मुख्तलिफ कन्वेंशन से ख़ताब कर रही हैं, पार्टी को तंजीमी तौर पर मजबूत भी करती नज़र आ रही हैं। अब मियां साहब के लिए वापसी पे जो चैलेंजेस होंगे मुल्क वापसी पर, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कमर तोड़ महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, मुश्किल माशी हालात ने आम आदमी की ज़िंदगी दोबर कर दी है। उनके लिए रोज़मर्रा के मामला चलाना मुश्किल होते जा रहे हैं। मियां साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनकी वापसी पर। उसके बाद फिर जो पार्टी में अंदरूनी हल्फशार है, अगर पंजाब की बात की जाए या सीनियर रहनुमा जैसे शाहिदा खान अब्बासी का मरियम नवाज शरीफ साहब से मतलब था कि वो नाराज़ थे पार्टी की आदत से कि आपने कैसे उसको चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया, तो बाकी ये चीज़ें मियां साहब को फेस करनी पड़ेंगी। बाकी एक चीज़ ये भी है कि मुश्किल हालात में, इस किस्म की इकोनॉमिकल कंडीशन में वज़ीर-ए-आज़म साहब का कोई पॉलिसी बयान नहीं आया। इवन वज़ीर ख़जाना जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने भी कोई कंक्रीट पॉलिसी आज तक अवाम को अभी तक नहीं दी अपनी इस कारकर्दगी में, जबकि वो वज़ीर ख़जाना बने हैं। वो भी मियां साहब को आके डिफेंड करनी पड़ेगी, उसके ऊपर भी मियां साहब को बात करनी पड़ेगी। इकनॉमिक सूरत हाल के ऊपर वो क्या स्टैंड लेते हैं, हुकूमत उनके भाई की है। अब इस हवाले से इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएंगे या वोटर के पास वो क्या चीज़ लेकर जाएंगे। और बाकी अगर देखा जाए पार्टी का फेस तो मियां साहब ही हैं, डेफिनेटली वोट नवाज शरीफ साहब के नाम का पड़ता है। और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का जो अब मौजूदा हुकूमत की, चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट, हमने पहले भी बात की, गवर्नमेंट किसी कोलिशन गवर्नमेंट भी हो, लेकिन जो वज़ीर आज़म है वो पूरी इत्तेहादी हुकूमत का सरबराह होता है। जवाबदेह, मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वज़ीर आज़म की ही होती है जो वो इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया जाता है। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पर भी मियां साहब को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ये वोटर्स और कारकुनों का इत्मीनान बहाल करना, इसमें मियां साहब को इसमें कैसी पेचीदगी आती है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कारकुनों की हद, मरियम की हद तक ठीक है कि आप जा रही हैं, आप तंजीमी कन्वेंशन से खिताब भी कर रही हैं, लेकिन जो नून लीग के दरीना कारकुन हैं वो अपनी पार्टी की आदत से नाराज़ भी हैं। इस तरह वोटर्स का इत्मीनान बहाल करना पड़ेगा कि किस तरह आप उन्हें माइल करोगे कि इस मौजूदा सूरत हाल में जिसकी जिम्मेदार पीडीएम गवर्नमेंट है, आप मुल्क को निकालोगे, क्या क्या आपकी पॉलिसीज़ होंगी, आपने अपने वोटर को भी इत्मीनान में लेना है। ये भी मियां साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखें कि इस सूरत हाल में मियां साहब किस तरह लीड करते हैं, किस तरह पार्टी को लेकर चलते हैं, किस तरह मुल्की माशी हालात के ऊपर आके स्टैंड लेते हैं, किस तरह अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, किस तरह अपना जो नाराज़ वोटर है या जो दरीना कारकुन है, किस तरह उसके लिए मामला ठीक करते हैं। और फिर सबसे बढ़ के उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा ताल्लुक़ होगा, उनका रवैया प्रो एस्टेब्लिशमेंट होगा या एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी जी, कल हमने एक सर्वे पे बात की थी, गैलप सर्वे पे, उसमें था कि मतलब कल हमने डिस्कस किया अपने वीलॉग में, तो उसमें एक सवाल ये भी था कि अगर ईमानदार क़यादत और टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल कोई नई सियासी जमात बनाई जाए, तो उस पर उन्होंने सवाल पूछा तो 53% लोगों ने कहा कि वो अपनी मौजूदा सियासी जमात को छोड़ के नई ईमानदार और टेक्नोक्रेट जमात को वोट करेंगे। अगर इस सर्वे के मुताबिक भी जाया जाए तो मियां साहब को ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो हालात, माशी हालात, जो जिस हालात में पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली और जो हालात मुल्क के अब होते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस किस्म के माहौल में, इस किस्म की फ़िज़ा में मियां साहब का पाकिस्तान आना और इन चैलेंजेस का सामना करना, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो ये था हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।